न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल की पुण्यतिथि वाराणसी के पराडकर भवन के गर्दे सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय जवाहरलाल के चित्र पर मुख्य अतिथि महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। स्वर्गीय जवाहरलाल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता ठेला पटरी व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने किया। इस दौरान सभी व्यवसायियों ने मुख्य अतिथि के समक्ष अपनी पीड़ा को विस्तार पूर्वक बयां करते हुए अपनी मांगे रखीं। इस अवसर पर व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट में मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसे व्यवसायी समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अभिषेक निगम ने बताया कि आज पुण्यतिथि के अवसर पर स्वावलंबन प्रगति विषय नामक संगोष्ठी के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, जिनका जल्द ही निदान किया जाएगा। किस तरह का बैठक हुआ है? फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वावलंबी प्रगति विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर के महामंत्री परम आदरणीय जगदीश त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। शहर के स्ट्रीट वेंडरों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार पूरे तरीके से आपके साथ खड़ी है और किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी अगर आपके बीच में आती है तो आप अगर सरकार को रूबरू कराएंगे, प्रशासन को रूबरू कराएंगे तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण भी करने का काम वर्तमान सरकार करेगी। जैसा कि हमारी कुछ डिमांड है नाइट बाजार की और छोटी छोटी गोमतियों मानक के विपरीत बनी हुई हैं, उसमें कई तरीके के भ्रष्टाचार की बात आ रही है। उस पर भी हम लोगों ने मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराया है और जैसा कि उनका आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस पर संवाद स्थापित करके एक विचार किया जाएगा और नहीं अगर इस तरीके की कोई भी बात नहीं होती है तो हमारी मजबूरी हो जाएगी सड़कों पर उतर के अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, तो उससे भी हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। वाराणसी के पिशाच मोचन से वाराणसी नगर निगम में कार्यरत सुपरवाइजर राजनाथ यादव के नेतृत्व में प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लास्टिक का प्रयोग करने पर संबंधित जुर्मानाओं से भी लोगों को अवगत कराया गया। वाराणसी नगर निगम के कर्मियों ने हाथों में प्लास्टिक का उपयोग बंद करो का स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही सुपरवाइजर राजनाथ यादव ने चेतावनी देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। अगर 1 जुलाई के बाद से किसी को भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करता देखा गया तो उस पर तत्काल 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार हिदायत दिए जाने पर भी जो नहीं मानते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान नगर निगम के सहायक कमिश्नर राजेश कुमार अग्रवाल ने सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं पर तेजी से काम करने व किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जन जागरण कर रहे हैं प्लास्टिक के सरकार के आदेशानुसार कि प्लास्टिक का प्रयोग 1 जुलाई से बंद हो रहा है, उसी का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो नगर निगम उसके लिए हम लोग का आदेश है कि 500 रुपया से कम 500 से लेकर 5000 तक ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना करना है। राजस्थान के उदयपुर में कट्टरपंथियों द्वारा दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के विरुद्ध हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री गौरीशंकर सिंह के नेतृत्व में दोषियों को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग पत्र को उपजिलाधिकारी पिंजरा के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। उपजिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री गौरीशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह आतंकी संगठन ISIS की तर्ज पर बीते दिनों कमलेश तिवारी तत्पश्चात कन्हैयालाल का गर्दन रेत कर हत्या एवं उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हिंदू जनमानस को भयभीत करने का प्रयास किया गया, इससे हिंदू समाज दुखी एवं उग्र है। यदि दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है तो हिंदू जागरण मंच ईंट का जवाब पत्थर से देने के विकल्प पर अमल करेगा। काशी में पिछले कई दिनों से गर्मी व उमस से लोग परेशान दिख रहे थे, वहीं भगवान इंद्रदेव अब प्रसन्न दिख रहे हैं और झमाझम बरसात कर लोगों को राहत दिलाए हुए हैं। बनारस में कुछ समय अंतराल के बाद निरंतर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम में घाटों का नज़ारा देखने लायक है, जहां घाटों पर घूमने वाली महिलाएं और बच्चियां बारिश से बसती नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ लोग बारिश का जमकर आनंद भी उठा रहे हैं। विजय, जो कि एक चाय विक्रेता हैं, उनका कहना है कि बारिश होने से उनके सामान भीग जाते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बरसात बंद होने के बाद सब सही हो जाता है।
सूरज गुप्ता। सूरज जी कहाँ से आए हैं? हम इसे लोकल से ही हैं। हाँ, अच्छा, घाट पे अभी मौसम बदलाव हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, सबको बहुत सुकून है। घाट पे अभी आप आए हैं, क्या आनंद? अच्छा फील हो रहा है, सभी लोग भीग रहे हैं। हाँ, एंजॉय किया आपने? enjoy किया। गर्मी से राहत मिली है? बहुत राहत मिली। बारिश होने के बाद विजय दुकान चलाने में कितना प्रभाव पड़ता थोड़ा है? बहुत तो परेशानी हो रही है, बारिश हो रही है तो कहने का मतलब सामान भीग जा रहा है। हाँ थोड़ा सा घाटों के समय नहीं आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, बाकी बारिश बंद होने के बाद रोजगार कैसा चलता है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया चलता है। चंदौली के सिकंदरपुर चकिया से गुजरने वाले चंद्रप्रभा नदी, जो कि नहर में तब्दील होकर गांव के रास्ते से गुजरती है, उसमें काफी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। अभी पिछले महीने यहाँ एक 7 वर्षीय बालक को एक मगरमच्छ खींच ले गया था, जिससे बालक की मृत्यु हो गई थी। परंतु आपको बता दें कि प्रशासन इस घटना को लेकर अभी भी सचेत नहीं हुआ है, जिससे उस क्षेत्र में जाने वाले नागरिकों और जानवरों के लिए खतरा बना हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, डेन काशी से मैं मोहम्मद हाशिम। मैं इस समय विजयपुर गांव में खड़ा हुआ हूं। आपको बता दूं तो विगत दिनों पहले इसी जगह से एक मगरमच्छ छोटे मासूम बच्चे को उठा करके ले गया था, पकड़ करके वो नहाने जा रहा था, और आज भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पे रोती बिलखती वो बच्चे की माँ है। आइए मैं बात करता हूँ। अपने नाम बताइए, नाम बताइए अपना। अच्छा, क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता या कुछ ऐसा? जैसा आप देख रहे हैं कि इनकी इतनी खराब पोजीशन, उस पल को याद करके रोना इनको आज भी आता है। बच्चे का चेहरा इनके सामने आज भी आता है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे एसडीएम द्वारा, प्रशासन द्वारा कहा गया कि यहाँ पे एक जाली लगा दी जाएगी, जो कि बरसात में पानी बढ़ने पर यहाँ पे मगरमच्छ, जो यहाँ काफ़ी संख्या में मगरमच्छ है, ये ऊपर ना आ सके। और इसी जगह के स्थानीय हैं पप्पू खान जी। आइए इस विषय में मैं पप्पू खान जी से बात करता हूँ। इरशाद खान जी, परिचय दे सर। मोहम्मद इरशाद खान जी। ये पूरा क्या है मामला सर? मगरमच्छ का मामला है कि यहाँ कई वर्षों से जो है मगरमच्छ नदी में है। एक व्यक्ति को कुछ 3-4 साल पहले भी एक मगरमच्छ ने पकड़ा, इसी सामने से पकड़ा था, ठीक है। और अभी जो है 1 महीने पहले एक बच्चे को यहाँ पकड़ लिया हुई। अच्छा, करीब 7 मई वगैरह का। जी जी जी, पकड़ लिया। और उसके बाद लगातार मतलब मगरमच्छ से खतरा बना हुआ, बाहर तक निकल के आ जा रहा है, ऊपर तक चढ़ जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, अगल बगल गाँव के लोग। और प्रशासन द्वारा जो भी बातें कही गई थी कि उनको उसकी सफाई कराएंगे, मगरमच्छ को निकलवाएंगे और जाली वगैरह लगवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, जो उसके माता पिता को शासन द्वारा जो सहायता मिला, ये मिला कि मतलब उनको जो है 4 लाख रुपया, वो जो है प्रशासन के आपदा विभाग से 4 लाख रुपया आया, और 1 लाख रुपया जंगल विभाग ने कहा था, जो अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जंगल विभाग ने रिपोर्ट भेजा था आपदा को जी जी, कि 1 लाख मैं दूंगा और जो है 4 लाख आप इसको सहायता दिलाए। उधर से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 4 लाख का सहायता इनको मिल चुका है और 1 लाख का सहायता जो अभी नहीं मिला है। अच्छा जी। और यहाँ पे खतरा बना हुआ है जी, यहाँ हर वक्त एनी टाइम खतरा है। वो मगरमच्छ ऊपर भी चढ़ के चले आते हैं, तो कब बकरियां को पकड़ ले जाए, बच्चों को पकड़ ले जाए, कोई ठिकाना नहीं इसका, कोई ठिकाना नहीं। जी बिल्कुल। वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के मटुका गांव में किराने के थोक व्यापारी के यहाँ बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। गोदाम के पीछे से रोशनदान के सहारे छत पर चढ़े चोरों ने सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरकर गोदाम के 2 ऑफिस का ताला तोड़ते हुए लगभग 11 लाख रुपए की नकदी उठा ले गए। मटुका निवासी अभिषेक गुप्ता का स्थानीय बाजार में किराने का थोक कारोबार है, जो नीलम ट्रेडर्स तथा गुप्ता ब्रदर्स के नाम से संचालित है। बुधवार को देर रात कारोबारी अभिषेक गोदाम बंद करके घर सोने चले गए और प्रतिदिन कलेक्शन का रुपया गोदाम की 2 ऑफिस के एक दराज में 4,30,000 तथा दूसरे दराज में 6,03,000 रुपए, साथ ही 60,000 रुपए अलग से रख दिए। लगभग 11 लाख रुपए थे, जिसे चोरों ने उड़ा दिए। किराना स्टोर मालिक ने घटना की जानकारी होने पर घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कारोबारी ने बताया कि गोदाम पर एक मुनीम रहता था, लेकिन 1 सप्ताह से बीमार होने के कारण वह नहीं आ रहा था। आप कपसेठी थाने में क्या मामला है? सर, हमारे यहाँ चोरी हुआ है, पीछे से तोड़ के और ताला तोड़ के
8 से 10 लाख रुपया उठा ले गए, हार्ड डिस्क और डीवीआर और सीसी कैमरा ये सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए नीचे। श्री थाना में पुलिस मौके पे आई? हाँ, मौके पे 2 लोग आए थे सर, तहकीकात किए हैं। अब बोले थाने पे आओ, बात करते हैं। पैसे ही गए और कुछ गया? आपका कोई क्या क्या है आप गोदाम के? क्या गोदाम में मेरे दाल, तेल, चीनी, चून चोकर का आढ़त है, बाहर से माल आता है और सप्लाई होता है मार्केट में। जैसे रोज की तरह कलेक्शन शाम को हुआ था, तो रखे हुए थे भी डाल भर के बैंक जाने के लिए, तो रात में जैसी घटना हो गई। आपके यहाँ इतना कैश गया है? जी। और कोई सामग्री होगा आपके यहाँ? सामग्री तो कुछ नहीं दिख रहा है, डीवीआर और ये हार्ड डिस्क लेके गए हैं, सब कैमरा तोड़ ताड़ दिए हैं। सीसी कैमरा लगा था? जी, सीसी कैमरा चारों तरफ लगा था, लेकिन सब सिस्टम पीछे से बिजली का तार और इन्वर्टर का तार सब चोट चाट दिए हैं।